हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स। और ये जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, इन टिप्स से आपके काम तो आसान होंगे ही, साथ ही में आपकी पैसों की भी बचत होगी। और जो हम हाउसवाइफ होती है, हम खुद चाहते हैं कि हमारा काम बहुत ही जल्दी और फटाफट हो जाए और बिना पैसे खर्च किए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला टिप है मेरी ब्रेड को लेकर। सबके घर में अधिकतर ब्रेड आती है, कभी सैंडविच बनाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब हम ब्रेड को यूज़ में ले लेते हैं तो उसके बाद में इस तरह से हम पॉलीथीन में ब्रेड को छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो सूख जाती है और ख़राब हो जाती है। तो मैं आपके साथ में एक टिप शेयर करूंगी। अगर आपके घर में कोई रबड़ या क्लिप ना हो उसको कवर करने के लिए, तो आप एक कैंची लीजिए और उसको बीच में से इस तरह से कट कर लीजिए। तो जब हम ये ब्रेड का पैकेट कट कर लेंगे तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे और दोनों पार्ट को आप इस तरह से गांठ लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गांठ लग चुकी है, इसमें कहीं से भी हवा जाने की जगह नहीं बची है। तो इसके कारण आपकी ब्रेड बिल्कुल सूखेगी नहीं और एकदम फ्रेश बनी रहेगी। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरी टिप है मेरी बटर को लेकर। बटर भी अधिकतर सबके घर में लाया जाता है और जब हम बटर को लेकर आते हैं तो बड़े साइज में बटर का पीसेज होता है, जिसको हम लाते ही फ्रिज में रख देते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। जब हमें पराठा बनाना होता है या कोई भी रेसिपी के लिए बटर चाहिए होता है, तब हम इसको तुरंत नहीं काट पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो आप जब भी मार्केट से बटर लेकर आए तो केवल ये 5 मिनट का काम है। आप बटर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो आप चाहें तो इसके और छोटे पीसेस कर सकते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके आप स्टार्टिंग में ही कट करके रख लेंगे। तो आपको जब रेसिपी बनानी होगी तो इसको यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। जब भी आप कोई पराठे बना रहे हो तो आप इसका एक छोटा सा क्यूब्स उठाइए और पराठे पे बच्चे को रख के दे दीजिए। तो आप इस तरह का कंटेनर ले लीजिए और कंटेनर में आप ये बटर को रखकर यूज़ में ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो इसमें बटर पेपर आया था वही मैंने इसमें नीचे रख दिया है और आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पीसेज मैंने कर लिए हैं। तो बस इस तरह से आपको कंटेनर में से बटर को उठाना है और जब भी आपको इस्तेमाल करना है कर लीजिएगा। और ऊपर से हम यहाँ पर सिल्वर फॉइल लगा देंगे और इसको हम बंद करके रख देंगे। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बटर को आप किसी भी तरह से कभी भी यूज़ में कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। अगला टिप है मेरी हरी मिर्च को लेके। जब भी हम मार्केट से हरी मिर्च लेकर आते हैं तो हम अधिकतर क्या करते हैं कि इसका जो पीछे वाला डंठल होता है इसको हम तोड़ देते हैं और फिर हम कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं। लेकिन आपको डंठल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको क्या करना है, आप इसको अच्छे से धो लीजिए और इन मिर्चियों को आप अच्छे से कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लीजिए। तो आपके पास में इस तरह का कंटेनर होगा तो आप एक कंटेनर में भी इसको रख सकते हैं। और कंटेनर सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो इस तरह की पॉलीथीन तो सबके घर में होती ही है। तो सारी हरी मिर्च को आप पॉलीथीन में इस तरह से डाल दीजिए। और अब ये ख़राब ना हो 10 से 15 दिन के लिए, तो इसमें हम न्यूज़पेपर की छोटी छोटी बॉल बना के 2 से 3 पॉलीथीन में रख देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो भी इसमें मॉइस्चर बनेगा वो न्यूज़पेपर सोक कर लेगा। जो भी इसमें गीलापन होगा न्यूज़पेपर उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण आपकी हरी मिर्ची 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपको मिर्ची के डंठल निकाल कर इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी मिर्ची को स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। अगला टिप है घी को लेकर। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में घी काफ़ी टाइट होने लगा है डिब्बों में। तो जब हम चपाती बनाते हैं या कोई रेसिपी बनाते हैं तो घी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी घी होता है उसको हम डायरेक्टली गैस पे रख देते हैं, जिसके कारण घी की गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक स्पून लेना है और उसको आंच पर इस तरह से दोनों तरफ से इसको गर्म कर लेना है और फिर आप इसको घी में डिप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो घी है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, आप इस तरह से घी को मेल्ट कर सकते हैं। जितना भी आपको घी चाहिए आप कंटेनर में से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये आप घी को मेल्ट कर सकते हैं। तो आपको ये टिप कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी ब्रा को लेके। ये टिप लड़कियां और लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जब भी हम मार्केट से ब्रा लाते हैं तो जो इसका हुक होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है।
तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डेली धोते हैं तो जैसे हम यूज़ में लेंगे तो ये पट्टी होती है, इसकी जो ये हुक होती है ये धीरे धीरे ढीली होने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी हम इसको यूज़ में लेते हैं तो फिटिंग्स नहीं आ पाती है और ये बार बार जो हुक होता है ये खिसक जाता है। तो यहाँ पर हमारी ब्रा ढीली हो जाती है, जिसके कारण कुछ लेडीज़ ब्रा को फेंक देती है। हुक का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जब ये इसकी पट्टी होती है वो भी ढीली हो जाती है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, जहाँ से नीचे से हमारी पट्टी फोल्ड होती है ब्रा की, वहाँ पर आप इसको डबल लेयर में करके और इसको इस तरह से फोल्ड करके और सुई या धागे से या मशीन से आप इसको स्टिच कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी ब्रा की पट्टी है वो ढीली हो चुकी है और साइज में लंबी हो चुकी है, तो वो इस तरह से फोल्ड करने से स्मॉल हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको नीचे से फोल्ड करके नीचे से स्टिच कर ली है, और जो ये ऊपर से सेकंड वाली लेयर है इसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी कर लीजिएगा, या फिर सुई धागा है तो सुई धागा से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी पट्टी है वो एक तरफ से आपको साइज में बड़ी दिख रही होगी और एक तरफ से छोटी दिख रही होगी। तो आप इस तरह से आपकी जो ब्रा की पट्टी है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ की आपको पट्टी की बता दी। और अगर आपकी चौड़ाई में इस तरह से ढीली हो जाती है तो जहाँ से सेंटर में से ब्रा होती है उसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। जितनी भी साइज की आपको करनी है उतना आप कपड़े को फोल्ड करके और पीछे से आप इसको स्टिच कर लीजिए, तो आपकी जो ब्रा है वो यहाँ से भी फिटिंग हो जाएगी। तो आप इस तरह से ब्रा को सही कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रा कहीं से फटी हुई नहीं है तो आप इसको इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। जो हम स्मार्ट हाउसवाइफ होती है वो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से घर का पैसा बचा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, टिप्स भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।